बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है वसीम सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद वसीम सजाद। दोस्तों, आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे काफ को तमाम हरूफ के साथ मिला के लिखना। पिछली वीडियोज़ की तरह आज हम काफ के मुरक्कबात सीखेंगे। काफ को जब हम मुख्तलिफ हरूफ के साथ हम मिला के लिखते हैं तो ये भी अपनी शक्लें चेंज करता है। तो आइए आज काफ को हम ला के लिखने सीखते हैं। काफ लिखने का मैंने आपको तरीका बताया था, जो वो ये होता है। काफ और गाफ एक ही फैमिली के हरफ हैं। सबसे पहले हम एक अलिफ लिखते हैं और इसके नीचे हम अपना बे ऐड कर देते हैं, कशीदा। इसके ऊपर हम 45 के एंगल पे अलिफ लिख देंगे तो ये हमारा बन जाएगा काफ। दूसरा इसका तरीका है, इसके साथ हम बड़ा अलिफ लिखेंगे और छोटा बे हम इसके साथ लिखेंगे और काफ को 2 दफ़ा ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास गाफ बन जाएगा। काफ की और गाफ की कश्त आपने हमेशा साथ मिला के लिखनी है। हम लोग बाज़ औक़ात क्या करते हैं, काफ को इस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, तो ये चीज़ हम गलत कर देते हैं। इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है, इस तरह आपने नहीं लिखना। दूसरी बात, जब भी आपने लिखना है तो जहाँ से हमारा लफ्ज़ शुरू होगा और जहाँ पे हमारा लफ्ज़ ख़त्म होगा, हमारा पेन सिर्फ वहीं तक चलेगा। अब यहाँ पे मेरा लफ्ज़ ख़त्म हो गया तो यहाँ से मेरा पेन उठ जाएगा। यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे आके मेरा पेन उठ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, इस तरह करते हैं, ये करते हैं, इस तरह। तो ये स्ट्रोक आपने नहीं बनाने, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तहरीर के अंदर ये छोटी छोटी गलतियाँ हम करते हैं जिसकी वजह से हमारी लिखाई बदसूरत नज़र आती है, हमारा पेपर प्रेजेंटेशन बदसूरत होती है, गलत होती है। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ध्यान रखना है। आज की जो हमारी तख्ती है इसके अंदर हम काफ लिखेंगे। काफ को सबसे पहले हम अलिफ के साथ मिला के लिखेंगे। पहले हम बनाएंगे एक 6 का डिजिट और इसके साथ काफ की कश्त बना देंगे तो ये हमारा लफ्ज़ बन जाएगा काफ अलिफ का। उसके बाद हम लिखेंगे काफ बे काब, काफ बे काब, काफ ते कात, काफ जिम काज, काफ दाल काज। दोस्तों, काफ को लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये वाला है और दूसरा तरीका ये जिस तरह हमने काफ अलिफ का लिखा हुआ है। इसको नीचे से गोल और यूँ इसके साथ दाल बना देते हैं हम, साथ में इसकी ये कश्त ऐड करें। इसको इतना बड़ा नहीं है आपने लिखना, छोटा सा हमने लिखना है। ये यहाँ पे इस तरह काफ दाल काद, काफ रे कार। एक तरीका इस तरह और दूसरी तरह इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। जो सा आपको बेहतर लगे आपने उस तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। काफ रे कार, काफ सीन कैस, काफ स्वाद कास और काफिन काश, काफिन कैश, काफते काद, काफाइन का, काफे काफ, काफ काफ काक, काफ काफ काक, गाफ गाफ गाग, काफलाम काल, काफ मीम काम, काफ नून कान, काफ को, काफ छोटिया की और काफ बढ़िया के।
दोस्तों ये हमारी काफ की तख्ती। काफ की तख्ती को मिला के लिखते वक्त सिर्फ आपने इस बात का ध्यान रखना है कि काफ की कश्ती को हमेशा साथ मिला के लिखना है। काफ के साथ शुरू होने वाले हम कुछ मुश्किल हरूफ की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ पे आप एक लफ्ज़ लिखते हैं सलूक, सलूक, सरकारी, सरकारी। इसके बाद हम लफ्ज़ लिखते हैं गुजारिश, सेकेंडरी, सेकेंडरी। इसके बाद हम लफ्ज़ लिखते हैं यहाँ पे खुराक, खुराक, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट। इसके बाद लफ्ज़ है शौकत, कश्ती, लफ्ज़ लिखते हैं पाकिस्तान, मालिकाना, आर्टिकल, दोस्तों काफ के साथ शुरू होने वाले ये कुछ मुश्किल हरूफ हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे बार बार। काफ की कश्त हमेशा साथ मिला के लिखनी है और हरूफ का साइज़ जितना हो सके आपने छोटा बनाना है। ये थी हमारी आज की काफ की कश्ती। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।